भारतीय संविधान के अनुसार हैबस कार्पस रिट परिचय। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कार्पस, जिसे अक्सर ग्रेट रिट के रूप में जाना जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी से भी गैरकानूनी तरीके से उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनी जाए। सरकार प्राधिकार के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक शक्तिशाली रक्षक के रूप में कार्य करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के प्रति कानूनी प्रणाली की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सबसे मूल्यवान कानूनी साधन है जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। शब्द बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है शरीर प्राप्त करना। यह व्यक्तियों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत या न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को बाध्य करके गैरकानूनी हिरासत से राहत पाने का अधिकार देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे कि कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा परिभाषित किया गया एक कानून है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को उनके कारावास की वैधता निर्धारित करने के लिए अदालत के सामने लाए बिना जेल में नहीं रखा जा सकता है। इसका मूल उद्देश्य यह जांच करना है कि हिरासत वैध है या नहीं, और क्या बंदी के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। इस रिट के माध्यम से अदालत संरक्षक को हिरासत की वैधता और आधार को उचित ठहराने का आदेश देती है। यदि कोई कानूनी औचित्य नहीं मिलता है तो अदालत व्यक्ति की तत्काल रिहाई का आदेश दे सकती है। आइए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की महत्वपूर्ण विशेषता को सरल शब्दों में समझें। पूछताछ रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण अदालतों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली एक जासूसी उपकरण की तरह है। इसका मुख्य काम यह पता लगाना है कि किसी को हिरासत में क्यों रखा जा रहा है। इसे सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपर्याप्त कानूनी आधार पर रिहाई। यदि किसी को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कानूनी कारण नहीं है तो अदालत कहेगी कि उस व्यक्ति को तुरंत मुक्त कर दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सुपर हीरो उपकरण के रूप में सोचें। यह एक ऐसी प्रक्रिया की तरह है जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकार बिना किसी अच्छे कारण के किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। अदालतें जांचती हैं कि सरकार या अन्य लोग निष्पक्षता से काम कर रहे हैं या नहीं। वर्तमान हिरासत तक सीमित इस सुपर हीरो टूल का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति वर्तमान में स्वतंत्र न हो। इसका उपयोग अतीत में हुई किसी घटना के बारे में शिकायत करने के लिए नहीं किया जा सकता है। विस्तारित शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट जो सभी अदालतों के बॉस की तरह है, ने इस सुपर हीरो टूल को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। वे किसी ऐसे व्यक्ति को भी पैसा दे सकते हैं जिसे पहले गलत तरीके से हिरासत में रखा गया था। यह रुदल शाह बनाम बिहार राज्य नामक मामले में हुआ था। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक सुपर हीरो उपकरण की तरह है जो सुनिश्चित करने में मदद करता है कि किसी को भी बिना किसी अच्छे कारण के जेल में नहीं रखा जा रहा। यह जांचता है कि क्या सब कुछ उचित है, और यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी पैसे दे सकता है जिसके साथ पहले गलत व्यवहार किया गया हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लाभ किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी उपाय है जिसका लाभ तब उठाया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का गैर कानूनी तरीके से उल्लंघन किया गया हो। यह अधिकार व्यक्तियों को अपनी हिरासत या कारावास को चुनौती देने की अनुमति देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट किसी भी व्यक्ति द्वारा लागू की जा सकती है जिसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है और जो मामले के लाभों को समझता है। इसमें स्वयं हिरासत में लिए गए लोग, परिवार के सदस्य, वित्त या उनकी ओर से कार्य करने वाले संगठन शामिल है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन करने की पात्रता। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में लागू की जा सकती है। अनुच्छेद 32 अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के अधिकार की गारंटी देता है, और अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का इनकार। हालांकि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, फिर भी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां इसे अस्वीकार किया जा सकता है। इनकार के सामान्य आधारों में अदालत का कोई क्षेत्रीय या क्षेत्राधिकार न होना, हिरासत में लिए गए व्यक्ति का स्वतंत्र होना, योग्यता के आधार पर सक्षम अदालत द्वारा याचिका को अस्वीकार करना, अदालत के आदेश से जुड़ी हिरासत और दोषों को दूर करके वैध हिरासत शामिल है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सुविधाएं। पूछताछ की रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक जांच रिट के रूप में कार्य करता है जो किसी व्यक्ति की हिरासत के आधार को निर्धारित करने के लिए अदालतों द्वारा जारी किया जाता है, जो मनमानी हिरासत के खिलाफ एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। अपर्याप्त कानूनी आधार पर रिहाई। यदि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है तो अदालत व्यक्ति के तत्काल रिहाई का आदेश दे देगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कार्रवाई न्यायिक या सरकारी प्रतिबंधों को न्यायिक जांच के अधीन करने के लिए मौलिक है। पिछली नज़रबंदी की चुनौती देने की सीमा। इस उपाय को पिछली अवैध नज़रबंदी को चुनौती देने के लिए लागू नहीं किया जा सकता, जो केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो वर्तमान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित हैं। विस्तारित आयाम। सुप्रीम कोर्ट ने रिट के दायरे का विस्तार किया है, न केवल पिछले अवैध हिरासत के लिए बल्कि जीवन के नुकसान के लिए भी मुआवजा दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण न्याय के कुछ प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए समर्पित रहे। इसका आवेदन व्यक्ति को अन्यायपूर्ण हिरासत को चुनौती देने की अनुमति देता है और सरकारी अधिकारियों की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण जांच के रूप में कार्य करता है। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है।